जो मशीनरी है, देखो सबसे पहले कोई भी सेक्स आपने करना है उससे पहले एम्पल और फोर प्ले करो कि एक्साइटमेंट अच्छे से हो दोनों को, लड़की को भी लड़के को भी। फिर आप मशीनरी में भी फीमेल को क्लिट पे रबिंग महसूस होती है, ओके ठीक है, उसमें फीमेल रेस्ट पोजीशन पे है, मेल काम कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि मेल को जल्दी इजैकुलेट हो सकता है, तो वो सारी एक्टिवनेस उसी की है, इरेक्शन भी में। और वो आई थिंक मेल ज्यादा कंट्रोल कर भी नहीं पाते हाँ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ हाँ, टाइम। उसमें नहीं होगा। बट अगर हम इसी को चेंज करें, जैसे अगर डॉगी स्टाइल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन डीप होती है, थ्रस्टिंग डीप होती है, प्लस आपकी ग्रिप सही रहती है, आप ऐसे वेस्ट पकड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ब्रेस्ट थोड़ा सा नॉटी टॉपिक है। नहीं पर सर ये बात होनी जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे पकड़ सकते हैं, और फिर जब आप पुल करेंगे तो आपका पेनिस पूरा पेनिट्रेट होगा। बिल्कुल। तो फीमेल को अगर आप नॉर्मल सेक्स कर रहे हो, फीमेल को डॉगी स्टाइल में ज्यादा मजा आएगा, प्लस मेल की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, इसमें मेल खड़े रह के भी कर सकता है, वैसे ही बेड पे बैंड होके भी कर सकता है। अच्छा, फिर आगे जैसे काउगर्ल पोजीशन बताई सर ने, आप लेटे हैं, मेल लेटा है, लड़की को ऊपर बिठाया, उसमें मूवमेंट लड़की करेगी, तो टाइमिंग बढ़ जाएगी लड़की की, प्लस उसमें ऑर्गेजम अच्छा होगा दोनों को, फीमेल को भी मेल को भी, क्योंकि उसमें भी पेनिट्रेशन पूरी है और ऐसे वेजाइनल रबिंग हो रही है। इसी में रिवर्स कर सकते हो, ओके रिवर्स का होगा मतलब गर्ल इज फेसिंग अदर साइड, ठीक है, ये भी एक पोजीशन होती है। बाकी ये तो चार जो बेसिक सबसे ज्यादा किए जाते हैं, बहुत सारी पोजीशंस हैं, फिर कामासूत्रा पढ़ो। कॉम्प्लिकेटेड पोजीशंस हैं, एकदम से नहीं ट्राई करनी चाहिए। कोई सोचे कि हाँ चलो आज ये करने ट्राई, तो पहले अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करो, पार्टनर से डिस्कस करो। हाँ, कई बार गलत तरीके में हो गया, इंजरीज भी हो सकती है, इंजरी भी हो जाती है, ठीक है, बहुत होती है, पेनाइल इंजरी हो जाती है। मैंने वो सुना था वो भी फ्रैक्चर हो जाता है। हाँ, हो जाता है। यंग एज में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, मूवमेंट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जब एक एज सोच के दर्द हो गया मुझे। कोई बात नहीं, आपके पास नंबर है हमारा। जब एक एज हो जाती है तो ड्राई ड्रिल करना चाहिए। कपड़ों में पहले वो पोजीशन ट्राई करो, क्योंकि जब आप हीट पे हो जाओगे सेक्स के दौरान, तब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो करना ही है, तो उसमें इंजरीज है। तो ड्राई ड्रिल करके देखो अपने आप देखो, अगर आपको कहीं पिलो की नीड है, क्या पोजीशन में थोड़ा सा वॉल कर लूं, अपने हिसाब से पोजीशन को कंफर्टेबल बनाना चाहिए। कंफर्टेबल पोजीशन में ही सेक्स करना चाहिए, तभी इंजॉयमेंट रहेगी, इंजरी का डर नहीं रहेगा। मतलब ऐसा कहीं से उल्टा सीधा इमेज देख के कि चलो आज ये ट्राई करें, ऐसा उल्टा सीधा लटक एकदम से ट्राई नहीं करो। अगर आप दोनों प्रैक्टिस करो, अलाउ करती है, आप दोनों हो फ्लेक्सिबल इनफ और ट्राई दोनों लोग करना चाहते हो तो करो। वही जैसे बोला, पहले प्रैक्टिस करो, नेट प्रैक्टिस, फिर मेन मैच में उतरो, फिर टेस्ट मैच खेलो। हाँ बिल्कुल। और बाकी एक बेसिक जैसे 69 पोजीशन की हम बात कर ले, वो ओरल पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है ना, उसमें दोनों एक्टिव। ओरल करना चाहिए सर वैसे? हाँ, ओरल करना चाहिए, बट विद योर पार्टनर ओनली। मतलब आपको पता हो कि हाँ भाई मैं इनके साथ कर रहा हूँ, इनको कोई बीमारी नहीं है, इनका कोई मल्टीपल पार्टनर नहीं है, तो करो, लॉयल रहो। इसमें एक बहुत बड़ी चीज है सर, जो आजकल आप लोगों ने भी मतलब आपने तो सुना ही होगा, कॉन्डम्स आते हैं फ्लेवर्ड। जी आते हैं, है ना, वो लोगों को पता ही नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ ओरल सेक्स के लिए आ रहे हैं, वो पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो फिर फायदा है क्या फ्लेवर लेने का? नहीं, मेन है सेफ्टी। अब जो लोग बाहर जाते हैं, जिनके पास तो गर्लफ्रेंड या ऐसा वाइफ ये सोर्स नहीं है, तो कई जैसे ऐसे सेंटर्स हैं, स्पा सेंटर्स हैं, जहाँ पे यही सब होता है, बिल्कुल, ठीक है ना, तो ये वहाँ अपनी सेफ्टी के लिए है। फ्लेवर का कह रहे हैं, फ्लेवर कैसे? हाँ, तो वो सेटिंग करवाते हैं, हाँ उसमें सही रहता है, वही कह रहे हैं लोग कर रहे हैं वो। बल्कि अगर आप उसको पहन के पेनिट्रेटिव सेक्स करते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो वेजाइनल जो पीएच बैलेंस है वगैरह, उसमें काफी गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर, मैंने सुना है वो कुछ केसेस में बिगड़ता है। बट वही है ना, अब लोगों को जितना ज्ञान है उतना ही वो करेंगे। कॉन्डम है तो चलो कॉन्डम है, यही मानना है। नहीं, ये नहीं पता किस चीज के लिए आजकल तो पता नहीं अजीब से फ्लेवर है, बहुत जरूरी है, पान फ्लेवर भी आ रहा है, लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें, जैसे ने ये बताया साइज। अब कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, उनके पास नहीं है सेक्सुअल पार्टनर, वो कहते हैं सर मैं तो स्पा जाता हूँ और ये सब करता हूँ, कॉन्डम बस्ट हो गया, मैं वहां गया, मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए। कई तो इतना रोते रोते आते हैं, सर मेरे को HIV हो गया। मैं कैसे हो गया सर? मैं वहां गया, ऐसे ऐसे बस्ट हो गया। तो देखो HIV
बहुत भारी दिक्कत है। और भी एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज या इन्फेक्शंस, बट वो दवाइयों से यूजुअली क्योर हो जाती हैं, कोई बहुत मेजर नहीं होती। बट HIV और एड्स तक अगर चीज जाती है तो वो फिर उसका इलाज नहीं है हमारे बिल्कुल। पास। वो तो विद इन 72 आवर्स, जैसे आप गए कोई गंदी जगह ही चले गए, आपको पता है यहाँ तो गंद है, तो आप जाओ चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओ, वहाँ पे HIV के लिए PEP मेडिसिन, पेप मेडिसिन होती है। अच्छा। हाँ, उसकी भी वीडियो दी हुई है, हमने सारी चीज समझाई है कि भाई जितना बचाव हो सके बचो। वो खा लो, मतलब अगर आप 72 आवर्स के अंदर अगर वो मेडिसिन खा लोगे तो क्या होगा? HIV नहीं होगा। ऐसी कोई दवाइयाँ होती है? हाँ, पेप मेडिसिन आपको ही नहीं पता तो सोचो क्या बोले, काफी हो गया। इसके बारे में मैं वीडियो दे 2-3 साल हो चुके हैं। तो ये मतलब ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मिलेगी? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा और क्या करना चाहिए, जो आपने गए वैसे जाना नहीं चाहिए। अगर आप बाहर जाके कर रहे हो, उस पार्टनर का टेस्ट कराओ पहले तो, क्योंकि आपका तो महीने के अंदर आएगा नहीं, है ना। HIV 1-2 टेस्ट बाद में कराएंगे तो आएगा। और STD भी कुछ ऐसी होती है जो पूरी एज आपके रहेंगी बीमारियां, STD वाली, हर्प्स वगैरह हो गया, वो क्या होगा आपके पार्टनर को भी आप दे दोगे। ओके। इसलिए प्रोटेक्टिव सेक्स ही करना चाहिए, लॉयल रहो, इन चीजों से आप दूर रहेंगे। बट अगर फिर भी बाहर जा रहे हो तो अपना कॉन्डम खरीद के जाओ, अपने साइज का कॉन्डम लो। और कुछ चीजों का तो बिल्कुल ही कि अननोन के साथ किसिंग नहीं करनी है बिल्कुल, और सलाइवा एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि एक्चुअल में कई पेशेंट्स आते हैं, रोते हैं, अब किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो बाहर जाके भाई साहब सेक्स कराए हैं, अब इन्फेक्शन हो गया है, अब वो घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर उनका ट्रीटमेंट होता है। और हम अवेयरनेस देते हैं ऐसे पेशेंट को, तो हम ज़्यादा बैठ के समझाते हैं कि ये गलतियाँ नहीं करनी। पर ये जो आपने बात बताई है ना सर, ये HIV की जो मेडिसिन अगर आप 72 आवर्स के अंदर, आई थिंक इसकी तो मैं स्पेसिफिकली रील बना के डालूंगा, सो दैट अगर आप ऐसी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने जा रहे हो जहाँ आपका कॉन्डम बस्ट हो गया, या ड्रिंक किसी नशे में हो, ड्रग्स के नशे में, विदाउट रिस्की सेक्स कर लिया आपने, कॉन्डम नहीं पहना, तो पेप मेडिसिन आती हैं। ओके। जो 72 घंटे के अंदर आप ले लो, उनमें कुछ 4-5 मेडिसिन रहती हैं, विद इन 72 आवर्स आप कंज्यूम करोगे, गवर्नमेंट सेंटर्स में इजीली अवेलेबल है, तो HIV नहीं होता, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके। तो ये जरूरी है, प्रिवेंटिव मेथड है एक तरीके से, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेथड है।